चुनाव अब पूरे तौर पे अपना रंग जमा चुका है। लोगों के दिलों पे अब कहीं न कहीं चुनाव की जो छाप है पूरे तौर पे पहुंच चुकी है। अब महज 4 दिनों बाद ही मुजफ्फरपुर में वोट होना है। लोगों की किस तरह से राय बदल रही है, मिजाज क्या बन रहा है, हम यहाँ पे बात करेंगे वरिष्ठ समाज सेवी से जो गहरी और गहरी निगाह रखते हैं इन तमाम मुद्दों पर और वोटरों के मिजाज पर भी। डॉक्टर नूर आलम खान से हम बात करेंगे और आपको इस चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ मुजफ्फरपुर में और बिहार का चुनाव जो है इस बार किस समीकरण में और किस तरफ झुक रहा है। ये सारी जानकारी हम सीधे बात करेंगे डॉक्टर नूर आलम खान साहब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के जरिए बिहार के तमाम मतदाताओं से अपील और गुजारिश करना चाहते हैं कि पहले चरण का इंतखाब 121 से असेंबली हलकों का होना है जो 6 नवंबर को होगा और फिर 11 नवंबर को। जो हालात दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं, चूँकि लड़ाई कांटे की महागठबंधन और एनडीए के बीच में है, उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। लेकिन हम तमाम मतदाताओं से अपील गुजारिश बिहार अखिलेती विकास मंच की ओर से अपील करना चाहते हैं कि जात पात पार्टी से ऊपर बालातर होकर ऐसे उम्मीदवार को अपना कीमती वोट दें जो आपके दुख सुख का साथी रहा हो, जिन्होंने उस क्षेत्र का विकास किया हो, जिसका ज़हन सेकुलर हो और सबको साथ लेके चलने वाला हो। ऐसे ही व्यक्ति को कामयाब बनाए, तभी राज्य का उस क्षेत्र का ही विकास हो सकता है। अगर आप किसी के बहकावे में, जज्बात की रोशनी में अगर बहकर अपना कीमती वक्त ज़ाय करते हैं तो मुल्क के लिए, राज्य के लिए और उस क्षेत्र के लिए ये घातक साबित होगा। इसलिए हम लोगों ने जो सर्वे किया है और लोगों से जो राब्ता कायम किया है, जहां पर भी है टक्कर महागठबंधन और एनडीए के ही बीच में है। बाकी जो मतलब दूसरे दिगर लोग हैं वो बड़ाए नाम हैं, इसलिए ये कह देना कि हमारी सरकार बन जाएगी, सरकार कैसे बन सकती है बिना संगठन के। ये शेर है, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तनहा कुछ भी नहीं, मौज है अंदरून दरिया बैरून दरिया कुछ नहीं। जैसे देखते हैं दरिया में जो सैलाब का कैफियत होता है, पानी में कितना जोश और जज्बा होता है, बड़े से बड़े पुल को, बड़े से बड़े बांध को तोड़कर जिधर रास्ता होता है उधर निकल जाता है। वैसे ही ये 25 का जो इंतखाब है, हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने का काम कर रही है। मात्र कल 3 और 4 को 4 बजे तक इंतखाब का की जो मुहिम पहले चरण का 121 सीटों पर होने जा रहा है, थम जाएगा और 6 नवंबर को वोट होने वाला है। हम तमाम सेकुलर जहन के लोगों से अपील करना चाहते हैं, मतदाताओं से अपना एक एक कीमती वोट ऐसे उम्मीदवार, कामयाब उम्मीदवार को दें जिसने 5 वर्षों में आपके लिए काम किया हो, आपके दुख सुख का साथी रहा हो और उसका जहन पाक और साफ हो। हम चाहते हैं रामराज। रामराज का क्या अर्थ है? यानी एक नदी पर बाघ भी और बकरी भी पानी पिए, वो नहीं कि मुंह पर राम राम बगल में छुरी। राम का लिबादा पहन के मन के अंदर रावण जैसी कैफियत है और मुल्क का एक माहौल प्रागंदा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे हम कभी भी किसी कीमत पर मुल्क को न बंटने देंगे न टूटने देंगे। हम मोहब्बत के चिराग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप सब लोग इस इलेक्शन में अपना तन मन से और ज़मीर फरोशों से, ऐसे लोग भी इस मौके पर आपके ईमान को ख़रीदना चाहते हैं, आपके वोट को ख़रीदना चाहते हैं, उससे बचिए। कहीं पर धर्म की कार लेकर बरगड़ाते हैं, कहीं जात कर लेकर, इससे बालातर होकर ऐसे व्यक्ति का इंतखाब कीजिए जो आपके दुख सुख का साथी हो, क्षेत्र से लेकर राज्य के विकास में उसकी भागीदारी हो। आज सबसे बड़ी जो
मुल्क के लिए बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, तालीम की समस्या है, और उससे सबसे बदतर करप्शन। जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जाइए बगैर पैसे से कोई काम नहीं होता। अगर ब्लॉक में जाइए वहाँ भी घूस देकर ही होगा, थाने में जाइए बगैर पैसा दिए मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसके लिए आवाज़ मैं समझता हूँ इस पर किसी पार्टी का ध्यान नहीं है। ये स्लोगन होना चाहिए, जनता को राहत मिले उसके लिए वो तरकीब लाए अमल बनाना चाहिए। इलेक्शन 6 और 11 नवंबर को हो जाएगा, और जो उम्मीदवार जीत के जाएंगे असेंबली में जाएंगे, बाकी अपने घर पर फिर 5 साल तक ऐश और मौज करते रहेंगे। जैसे बरसात के दिनों में मेढक की तादाद बढ़ जाती है, बरसात ख़त्म हो जाता है, फिर उनका पता भी नहीं चलता वो कहाँ हैं या नहीं है। इसलिए जितने भी हैं अभी जो मुल्क की तामीर में हमारी भागीदारी कैसे बने, कैसे लोग असेंबली में आएँ। आप जैसा इमारत बनाएंगे, जैसी ईंट नीचे डालेंगे वैसी ही इमारत होगी। वो मजबूत नहीं हो सकती है, कमज़ोर होगी, एक आंधी आएगा ख़त्म हो जाएगा। हम इसी के साथ ये बताना चाहते हैं, अगर हमारे इरादे मुस्तहकम हैं तो तूफ़ान के जद में हम चिराग को रोशन कर सकते हैं। एक नया बिहार बनाने, एक नई बागडोर नए नौजवानों को देकर एक नए रोजगार से जोड़ने का काम हो, करप्शन की खात्मा हो, रोजी रोटी सबको मान और सम्मान इज्जत मिले, मुल्क में अमन चैन सुकून की फ़िज़ा हर तरफ हमवार रहे। अक़लियती विकास मंच जिंदाबाद, बिहार के अवाम जिंदाबाद, और तमाम दानिश्वरों से भी हम अपील करना चाहते हैं। दानिश्वर भी इसमें कंजूसी करते हैं, साफ साफ बात अवाम के सामने बताने की ज़रूरत है। पक्षपात से ऊपर वालातर होकर आप अपने एक एक कीमती वोट कहाँ दें, कैसे दें, क्यों दें, एक सवाल होता है। अगर फलां साहब ने कह दिया उसी पर वोट आप देते हैं तो सही नहीं। आप अपने ज़मीर की आवाज़ पर ऐसे उम्मीदवार को चुनिए और जो आपके दुख सुख का साथी हो। एक नया बिहार यानी 14 नवंबर को जो इलेक्शन हो, जो एक नया मुख्यमंत्री बने और एक नई शक्ल सूरत आए, विकास की धारा बढ़े और भाईचारगी का बोलबाला बुलंदी हो। इसी के साथ हम फिर पुनः तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं कि 6 नवंबर को अपने घर से निकलकर एक एक वोट ऐसे उम्मीदवार को दें जो आपके दुख सुख का साथी हो, जिसका किरदार, सोच, विचार आपसे तालमेल खाता हो। वैसे ही उम्मीदवार को आप कामयाब बनाएं। जय हिंद। ये थे डॉक्टर नूर आलम खान साहब जो लोगों से वोट डालने की अपील कर रहे थे और किसी भी बहकावे और झांसे में ना आकर अपने सही और जो आपके क्षेत्र के लिए, जो आपके लिए, जो बिहार के लिए जो सबसे बेहतर जो आपका जो लीडर हो उसी को चुने, उसी को वोट दे। किसी भी बहकावे में ना आए और ना किसी की बात को माने, बल्कि आप अपने दिल की आवाज़ से जो आपको बेहतर लग रहा है बिहार के लिए उस पर आप मतदान करें।